तो आज हम बात करने वाले हैं, आप सब भी जानते हैं, आयरन लेडी, लेडी डॉन, डायन दीदी। तो हमने नाम दिया है डायन दीदी, क्योंकि यही कहना चाह रहे हैं कि किसी की गलती किसी और कोई और सजा भोग रहा है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और देखिए मानसी और मानसी के फ्रेंड लोग चल रहा है ब्रेड चाय पार्टी, है ना बेटा? हाँ, भी खा रही हो? मैं तो खा ली सबसे पहले ही। तो पापा आप भी खा रहे? हम लोग चाय पी रहे हैं ऐसे ही। तो चलिए बने रहिए, ऐसा करते हुए बने रहिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अब इस पर गिरा। तो आज जाना है हमें शादी में, इसी वजह से कपड़े सारा सुखा रही है काजल, देख सकते हैं जल्दी जल्दी से। और मेरा जीन्स जो कि थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ था वो भी इधर डाल दिया सूखने के लिए। और मानसी बच्चों के साथ पार्टी कर रही है, इधर खेल रही है छत से। तो आज हम बात करने वाले हैं, आप सब भी जानते हैं, आयरन लेडी, लेडी डॉन, डायन दीदी। तो हमने नाम दिया है डायन दीदी, क्योंकि ये एक तरह से डायन करना ही हुआ, पति के बस में करने वाली। तो ये डायन दीदी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि सचिन भैया का गलती नहीं है, उनका भी गलती है और बहुत गलती है, लेकिन हम इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अगर इंसान से गलती हो जाता है ना, तो वो गलती छुपाने के बजाय माफ़ी मांग लिए, मतलब उन्होंने अपनी गलती रखा हम सब के बीच, आप सब के बीच, एक ऑडियंस के नाते हम भी वीडियो देखते हैं, तो हमारे बीच उन्होंने अपनी गलती भी रखा और गलती की बखूबी माफ़ी भी मांगे हो। तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो हमारी डायन दीदी हैं वो तो बिल्कुल बोलने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि उनको ना वो एक होता है गलती करना, ऊपर से सीना जोरी, मतलब कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो सही नाम है चोरनी दीदी, पति चोरनी दीदी। और देखिए, उनकी बात ये है ना कि वो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनको अपना गलती रखना चाहिए। तो उनको देख के ना हमको छमक छल्लो जैसे लगता था हर वक्त। और पहले ना हमारे दिल में भी बहुत रिस्पेक्ट था। जब हम लोग अंबाला गए थे ना, तो उनको जब वो आई थी ना, तो ढोल ताशे के साथ स्वागत हुआ था। तो उस टाइम हम लोग भी बहुत एक्साइटेड होके, क्योंकि हमने पहले बहुत नाम सुना था उनका कि वो बहुत आयरन लेडी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। तो उनको हमने उनका नाम सुना था, तो हम भी बहुत एक्साइटेड होके गए देखने के लिए। तो हम उस टाइम बहुत रिस्पेक्ट था हमारे दिल में कि बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब कि कैसे रहती हैं एक अकेले। तो बहुत ऐसे तरस आता था और देख के भी एक अलग ही उनके लिए हमारे दिल में इज्जत था। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद ना, मतलब कि आयरन लेडी, देखिए, नो आयरन लेडी, नो स्ट्रॉन्ग लेडी, नो जगत दीदी, ओनली मैं बोलूं ओनली बुढ़िया लेडी। क्योंकि देखा जाए ना, तो हो गया है ना, इतनी एज में इस तरह का हरकतें ना, पूरा मतलब कि यूट्यूब पे अजीब, सभी लोग क्या सोच रहे होंगे यार, बहुत गलत है ये चीज। और ऊपर से गलती और कोई माफी भी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने शुरू से उन्हें बहुत 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 ज्यादा वाला एटीट्यूड देखा है, बहुत ज्यादा वाला एटीट्यूड। अगर आप उनके साथ रील बनाओगे, अगर एक गलत कमेंट आ गया तो तुरंत आपको धमकी मिलेगी। तुमने देख कैसे लिया? तुमने डिलीट क्यों नहीं किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी डिलीट करो। ऐसा अब बताइए भाई, हमारी भी वीडियो है, हमारी भी रील्स है, उस पर भी गलत कमेंट आते हैं। तो गलत कमेंट को हम ऐसे धमकी देकर थोड़ा बोले तुमने क्यों कमेंट देख के भी इग्नोर किया। हमारे बारे में दूसरे के भी वीडियो में कमेंट आते हैं, काजल मिथुन ऐसे है वैसे है, तो हम कॉल करके थोड़े ना बोलते हैं कि भाई वो कमेंट डिलीट करो या फिर वीडियो डिलीट करो। इस तरह की चीज़ें होती थी और हमको लगता था चलो वो अपनी अपनी राय है ना। लेकिन ये सारी चीजें आने के बाद ना, सामने सबका मतलब भरोसा उड़ गया। जिसके भी दिल में उनके लिए इज्जत था ना, वो इज्जत यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला गया। तो इस तरह की चीजें हम यही कहना चाह रहे हैं कि किसी की गलती किसी और कोई और सजा भोग रहा है, यानी कि गलती किसी और की सजा कोई और भोग रहा है। ऐसा क्यों? गलती जो करते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे सचिन भैया ने एक्सेप्ट किया, हालांकि लाखों गलतियां थी इनकी भी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया, माफी मांगा, उनको रियलाइज हुआ गलती की। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर गलती किसी से होती है, चलो इंसान है, होती है, ठीक है, लेकिन अगर गलती होने के बाद कोई गलती को एक्सेप्ट करे ना, यानी गलती को रियलाइज हो जाए कि हाँ हमारे से गलती हुई है। सबसे बड़ा होता है गलती करके और
छुपाना गलतियों को, लेकिन गलती करके रियलाइज करना, उस चीज को फील करना कि हमसे गलती हुई है और इसको बखूबी माफी भी मांगना, तो ये इंसानियत होता है। बातचीत हो जाता है गलती का। और इंसान ही इंसान को माफ करता है। चलो अभी तक कुछ भी सही नहीं है मुझे पता है, लेकिन ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट अपनी गलती स्वीकार किया है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारे डायन दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ भी कहे। जो इंसान एक कमेंट की वजह से इतना हाइपर हो जाती थी, वो इंसान आज पूरे लोग गलत कह रहे हैं, फिर भी एक शब्द नहीं निकल रहा, फिर भी एक भी बार ना है। पहले भी ऐसा ही एटीट्यूड, आज भी ऐसा एटीट्यूड चलेगा कब तक? आपकी तो गलतियां आ चुकी है सबके सामने। इंसान को ना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, ये बहुत बुरी गलत चीज है। गलती करना गलत नहीं है, गलती करके भी ना मानना ये गलत है सबसे बड़ा, कि हम गलती करें भी और बोले नहीं हमारी गलती है ही नहीं, जबकि सबको पता है। अगर आप गलती करते हो उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको एक्सेप्ट करो। बहुत सी ऐसी इंसिडेंट हुआ था उस टाइम भी, हम भी उस टाइम थे वहीं पे जहाँ पे सचिन भैया घर पार्टी में गए थे ना, वहाँ पे हम लोग भी थे, लेकिन हम लोग नए थे बिल्कुल, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे और फर्स्ट टाइम सभी लोगों से मिले थे उस टाइम, तो हमें उतना आइडिया नहीं था किससे कैसे बातें करना है, क्या क्या मतलब किस तरह से बातें कर रहे, समझ नहीं आ रहा था। कमेंट करके ना मुझे समझा रहे थे कि काजल जाओ नेहा दीदी का तारीफ करो, उसको बोलो बहुत सुंदर हो। तो काजल ने बखूबी गई भी थी वहाँ पे और बोली भी थी कि हम आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत मतलब सच में आयरन लेडी हैं, मतलब बहुत कुछ काजल ने बोला था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने बस ठीक है ऐसे बोल के बस हो गया था। ठीक है, आप सब क्लिप में भी देखे थे, अच्छे से शूट भी नहीं हो पाया था। चलिए वो बात की बातें हैं, वो रहने देते हैं। लेकिन ना हम बात करें, उनके साथ ही कुछ और लोग थे उनके, जैसे नीतू दीदी थी, उनको हम तारीफ करते हैं क्योंकि वो हमेशा हंस के ही बातें की थी। मेरे से भी, मानसी से भी बात करी थी जो कि शूट नहीं हो पाया था 10-11 बजे रात को। और वो मैंने देखा था उनकी एक फेस पे जो स्माइल झलक रहा था ना, उनकी फेस पे जो एक होता ना कि अपनापन जैसा था उनके पास। लेकिन इनकी बात ही कुछ और है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें नीतू दीदी के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि उनका इसमें क्या गलती था? उनको भी इन सब चीज़ों में घसीटा गया है, उनको गलत ब्लेम दिया गया है, ये गलत है। ऐसा चीज़ें नहीं, मतलब गलती किसी और की है और सज़ा कोई और भुगत रहा है। जैसे कि मनीषा के क्या गलती है? उनका क्या गलती? उनका तो लाइफ एकदम बर्बाद हो गया। चलो आपका तो शादी हो रहा है, ठीक है, आपके ससुराल वाले भी आपके साथ में है, आपके पक्ष में है, ये भी सही है, लेकिन अभी के डेट में मनीषा का कौन है? मनीषा पे क्या बीत रही होगी? चलो ठीक है, गलती आपने किया और सचिन भैया ने भी किया, तो सचिन भैया ने उसकी माफ़ी मांगी। अभी भी हर एक चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे से ये हुआ है, पता नहीं कैसे हो गया, बट हो गया, ठीक है, उस चीज़ को अपना वो मान रहे हैं। लेकिन आप एक हो आयरन की तरह, मतलब आयरन तो हो नहीं, आपको तो आयरन कहना ही गलत है, आपको तो वही डायन दीदी, बुढ़िया दीदी, ये सब चीज़ें सूट करता है। पति चोरनी दीदी, पति को चुरा ले रही हो आप, बताओ कैसे कैसे जान घबराहट हो रही है यार, किस चीज़ से? ताकि मनीषा को पता चल जाएगा, इस वजह से जान घबराहट हो रही थी, ऐसे बोला था आपने चैटिंग में, हमने देखा था लाइव में। हम भी एक ऑडियंस की नज़र से बखूबी सारे व्लॉग देखते हैं और हमेशा देखते थे, शुरू से ही देखते थे, लेकिन आपने जो ये किया ना, अब कैसे इंसान हो, तो सोचने पर भी गुस्सा आ रहा है, सोच के भी, अगर कि आप एक पति पत्नी के बीच में जाके भाई बहन बन के बात करे और पत्नी आ रही है तो बोल रहे हो कि पर्सनल बात है, आप उधर रहो, अब कैसे इंसान? ये चीजें हुआ था वहां पे अंबाला में। मतलब कि अगर मैं काजल मेरे पास आ जाए तो मैं क्यों काजल को भगाऊंगा? बहुत सारी चीजें हुई थी। और आपने मैसेज में भी चैटिंग में भी ये बोला था कि मनीषा से थोड़ा सा क्लोज रहो, अभी थोड़ा सा बातें करते रहो, उसको शक हो जाएगा तो मनीषा ब्लॉग डाल देगी, जल्दी देखो ये वो, पता ना कितने चीजें हो रही थी आपके वजह से, कितने प्रॉब्लम हुए मनीषा को, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन इसमें उनकी क्या, मनीषा जी का क्या गलती है? कोई बिना गलती की सजा वो भुगत रही है, और आप गलती आपका गलत बहुत हो, क्योंकि आज मानिए आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमको मालूम है कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं खटकेगा कि मेरा पति ने ऐसा किया मेरे साथ। जिंदगी भर आदमी, अगर आप अच्छी होती तो उसी समय, अगर चलो आप उसी समय सोची होती कि इस तरह की चीजें गलत है, तो आपने वो कदम उठाया नहीं होता। और चलो ठीक है, गलती दोनों लोगों से हुई, हम एक आदमी को नहीं कह रहे हैं,
ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? आप अपना गलती क्यों नहीं मान रही हो कि हाँ आपकी भी गलती है? आप क्यों नहीं आगे आके कुछ बोल रही हो? चुपचाप अगले इंसान से आके माफी मांग लेना चाहिए, इसी में भलाई है और कुछ नहीं आपको। और ऊपर से आप लीगल धमकियां दे रही हो, लीगल चीज कर रही हो, लीगल ये करेंगे, लीगल। जब सोशल मीडिया पे सब कुछ आ चुका है तो आपके चुप रहने से आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा। आपने गलती किया है, ये सबको पता है, उस चीज की माफी मांगनी पड़ेगी ना। आप माफी नहीं मांग रहे तो इससे क्या साफ हो रहा है? यानी कि आप अपना गलती कबूल ही नहीं कर रहे हो, जबकि सबको दिखा है ना, सबको दिखा है। तो बुढ़िया दीदी से हमारी यही आग्रह है, यही विनती है कि आप, अगर आप गलत हो, ये चीज सबको पता है, तो उस गलती को स्वीकार कर लो और आके माफी मांगो हर एक चीज से। आप सब कहेंगे कि गलती उसी में नहीं है, सचिन भैया में भी है। ठीक है, हम कभी नहीं बोले हैं कि एक आदमी में गलती है, लेकिन उन्होंने तो आके अपने आपके सामने सारी चीजें रखा है कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, उस चीज का उनको रियलाइज हुआ है कि हाँ हमने गलत किया है। जब अगला इंसान मान रहे हैं कि गलती है तो आपको भी मानना चाहिए और दोनों लोग को मनीषा दी से माफी मांगनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर भी आके, क्योंकि ये जो भाई बहन का रिश्ता बर्बाद हुआ है, क्या कहते हैं, मजाक बना है अच्छी तरीके से, उसको लेके आप दोनों को आके माफी मांगना चाहिए। तो ये चीज गलत है आपका। आयरन लेडी कहने को है बस। हम तो उस टाइम बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत, मतलब कि आपको सोचते थे कि कितनी अच्छी हैं ये, कितने अच्छे से रहती हैं, कुछ भी, मतलब एक पति के बिना भी पत्नी रह सकती है। मतलब एक आपसे कितने लोगों को सीख मिलती होगी, जिनके हस्बैंड नहीं है या फिर जिनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, दुख चल रहा हो, उनको आपसे वो लोग आपके लाइफ से प्रेरित होते होंगे। और इस तरह की घटना देख के कोई क्या सीख मिलेगा किसी को? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए ऐसे, क्योंकि आप गलत हो, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि गलती ऐसे बिना बोले छुपती नहीं है। आपको ये चीज़ रियलाइज होना चाहिए कि गलती इसमें आपका भी है। आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपका कोई गलती नहीं है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो बस। तो डायन दीदी प्लीज़ आप अपना गलती को स्वीकार कीजिए, कब तक ऐसे चुप रहेंगे? तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, हमें निकलना है शादी में। तो और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, सभी लोग आके अपना अपना ओपिनियन रख रहे थे तो सोचे हम भी अपना रखें। कहीं ना जो हमें गलत लगा, सभी भी हमसे जुड़े हुए हैं तो रखना जरूरी है। जो हमें गलत लगा, जो चीज आप सबका भी मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों ऐसे मनीषा का साथ नहीं दे रहे हैं, मनीषा यहाँ पे अकेली पड़ रही हैं। तो हम हमेशा साथ हैं। और रहा बात अपना पक्ष रखता, हमें जो गलत लगा वो चीज़ हम रखें कि आप कितना भी गलतियों को छुपा लीजिए, छुपने वाला अब नहीं है, क्योंकि गलती आपके सब लोगों को पता है। तो उस चीज़ को आपको रियलाइज होना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गलती अपनी, है ना। चलिए, ज़्यादा कुछ हमने नहीं बोला, बाकी आप सभी को हमारे बातों से कोई ठेस पहुंची हो तो माफी चाहते हैं आप सभी से, हमारे यूट्यूब फैमिली से। बाकी तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई भी अपडेट होता है और इस चीज़ को आप सब भी सपोर्ट कीजिए कि हाँ माफ़ी मांगना पड़ेगा या फिर गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी उनके पास ये वीडियो जाएगा। और बाकी सब लोग तो यही चाहते हैं कि हाँ भाई गलती है तो गलती को एक्सेप्ट करो। तो आप सब कितने % सहमत हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए हम लोग जा रहे हैं शादी में, आप सबको शादी का भी व्लॉग देखने को मिलेगा। भाई की शादी है, मैं ससुराल जा रही हूँ। ससुराल जा रही है काजल, और मैं अपने घर जा रहा हूँ। और ये हमारा है क्या, हमारा सपनों का महल है, सपनों का महल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छा व्लॉग के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप सब पूछिएगा, हम लोग उसका उत्तर देंगे जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।